दुबे जी का रिटायरमेंट 2 साल बाद होना था। इसी बीच उनकी प्रोन्नति हुई और वो दफ्तर के चीफ बन गए। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अपना रौब दिखाने हेतु वे सुबह शाम अपने अधीनस्थों को अपने चेम्बर में बुलाकर उन्हें डांट लगाया करते थे। एक दिन वो लंच करके सुस्ता रहे थे कि उनसे मिलने एक विजिटर आया। ये विजिटर कोई और नहीं बल्कि दफ्तर के पुराने बॉस वर्मा जी थे। वर्मा जी ने दुबे जी के हाथों में एक एप्लीकेशन देते हुए उन्हें बताया कि दुबे साहब, हमें पिछले 2 महीने से पेंशन नहीं मिला है। आजकल पैसों की बहुत तंगी हो गई है। कृपया यादव जी से कहकर मेरा अकाउंट डिटेल्स अपडेट करवा दीजिए। वो आजकल बहुत व्यस्त हैं। बेचारे को फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती है। दुबे जी एक तरफ जहां वर्मा जी की बेइज्जती की कहानी सुनकर और उन्हें परेशान देखकर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे थे, तो दूसरी ओर उन्हें 2 साल बाद का अपना भविष्य भी दिखाई दे रहा था। ये वही यादव जी थे जो कभी वर्मा जी की जी हुजूरी करते हुए थकते नहीं थे। दिन भर उनके चेम्बर में बैठकर उनका महिमा मंडन तथा दूसरों की बुराई किया करते थे, और आज वे ही उनका एक अदना सा काम नहीं कर रहे हैं, और तो और बेचारे का फोन भी नहीं उठा रहे हैं। दुबे जी यादव जी को अपने चेम्बर में बुलवाकर अपने सामने वर्मा जी का अकाउंट डिटेल्स सिस्टम में अपडेट करवाए और यादव जी को डांटते हुए उन्हें दुबे साहब से माफी मांगने के लिए भी बाधित किए। वर्मा जी से माफी मांगने के बाद यादव जी अपना मुंह खोले। वे बोले, साहब, वर्मा जी जब बॉस थे तब वो हम लोगों को कभी रत्ती भर भी इज्जत नहीं देते थे। वो अक्सर हमारे फोन को इग्नोर करते थे। जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था उस वक्त भी इन्होंने अपने सेल्फ डिक्लेयर टारगेट के चक्कर में मुझे छुट्टी नहीं दी थी। वो तो इनके प्रकोप से बचने हेतु हम इनका जी हुजूरी किया करते थे, नहीं तो हम इसका शक्ल भी नहीं देखना पसंद करें। हमने बहुत बार सोचा कि इनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन इससे हमारे मन को तसल्ली नहीं मिलती। इसलिए हम हर बार इनका फोन अनदेखा कर देते हैं और इनके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर भी रिप्लाई नहीं करते। इनके एप्लीकेशन को हमने जानबूझकर 3 बार लौटाया है तथा मैंने 3 महीने से इनका काम रोक कर रखा है। अब इन्हें हमारी परेशानी महसूस हो रही होगी। वर्मा जी को पेंशन की राशि अगले 2 दिनों के भीतर उनके अकाउंट में ट्रांसफर करवाने का आश्वासन देने के साथ ही यादव जी को हिदायत देते हुए दुबे जी उन दोनों को अपने चेम्बर से विदा किए। इसी बीच वो सोचते हुए कल्पना में अपने रिटायरमेंट के बाद के दिन की कल्पना करने लगे। 3 साल बाद एक दिन दुबे जी भी जब रिटायरमेंट के बाद इसी दफ्तर में सबसे मिलने आते हैं, तब जो गार्ड पहले उन्हें देखते ही सलामी देते हुए कार का गेट खोलता था तथा उनके हाथ से चाबी लेकर गाड़ी पार्क करने जाता था, आज वही गार्ड उन्हें गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए कहता है तथा उन्हें किससे मिलना है ये पूछकर रजिस्टर में एंट्री करके उन्हें वेटिंग रूम में बैठने के लिए कहता है। दुबे जी रजिस्टर में विजिटिंग पर्सन के नाम के आगे अपने जूनियर कलीग का नाम लिख देते हैं, जो उन्हें मिलने के लिए लंच के बाद बुलाता है तथा गार्ड को हिदायत देता है कि कैंटीन में साहब के लिए चाय बोल दो और इन्हें जिससे भी काम है उनसे मिलवा दो। मैं आज काफी व्यस्त हूँ, हेड ऑफिस एक अर्जेंट डेटा भेजना है। बार बार बज रहे इंटरकॉम की घंटी से दुबे जी गहरी सोच की तंद्रा से जागे। लाइन के दूसरी तरफ यादव जी थे जो उन्हें बता रहे थे कि वर्मा जी के अकाउंट में उनके पेंशन की राशि ट्रांसफर हो गई है। अगले दिन के अखबार में वर्मा जी के देहांत की खबर छपी थी। इस पूरे घटनाक्रम ने दुबे जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। अगले 2 सालों तक वो बॉसगिरी दिखाने के बजाय सारे अधिकारियों से मित्रवत व्यवहार किए। उन्होंने रिटायर्ड एम्प्लॉय को कंपनी के फाउंडेशन डे के दिन बुलाकर उन्हें सम्मानित करने की प्रथा का आरंभ किया। उनके रिटायरमेंट के दिन सबकी आंखें नम थी। सबको ये एहसास हो गया था कि ऐसा बॉस अब जल्दी नहीं मिलने वाला है। दफ्तर के कर्मचारी शतरंज के मोहरे के समान होते हैं। कोई राजा, कोई वजीर, कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट तो कोई पैदल बनता है। खेलने के बाद सभी मोहरों को एक ही थैले में डालकर अलग रख दिया जाता है। उस वक्त सारे मोहरे एक समान होते हैं। इंसान को अपने परिवार और समाज को नहीं भूलना चाहिए। कोई कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लौटकर अपने लोगों के बीच
अपने समाज में ही आना है। अतः समाज से वास्ता हमेशा बनाकर रखना चाहिए।